अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एमिली डिकिंसन की पोइम आई एम नोबडी हु आर यू। इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे, इसकी समरी एक्सप्लेनेशन को, अलॉन्ग विद दैट हम उसकी कुछ थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फर्स्ट स्टेंजा, इसके टोटल इस पोइम के 2 स्टेंजास हैं। आई एम नोबडी हु आर यू, मतलब जो पोइम की बेसिकली पोइम का जो नेम है, स्टेंजा के पहली लाइन भी उसी बेस्ड पर है कि आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, हु आर यू, आप कौन हैं, आर यू नोबडी टू, आप भी नोबडी हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन देर इज अ पेयर ऑफ अस, इसका मतलब है कि हम लोग पेयर में वो होता है कि एक से कोई भी ज़्यादा चीज़ हो तो वो पेयर है। इसका मतलब अगर पोइटेस जो हैं वो भी नोबडी हैं और जो रीडर जिसको वो मुखातिब कर रही हैं वो भी नोबडी हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वो पेयर है। देन देर इज़ अ पेयर ऑफ अस। डोंट टेल दे वुड एडवर्टाइज यू नाउ। नो, ठीक है, डोंट टेल, उसने कहा बिल्कुल मत बताओ, दे वुड एडवर्टाइज, ये आपको एडवर्टाइज कर देंगे, मतलब इश्तिहार छाप देंगे, आपको फेमस कर देंगे, यू नाउ, ठीक है, नो, ठीक है, यू नो, आपको पता है कि यू नो का मतलब है कि आप जानते हैं। हाउ डियरी टू बी समबडी, ठीक है, उसे कहे कि कितना डल होता है। डियरी का मतलब होता है, डियरी का मतलब है कि डिप्रेशन हो गया, डल हो गया, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है कि बहुत डल सी है। टू बी समबडी, कि कुछ ना कुछ होना, कितना डल है, कंफ्यूजिंग है, कुछ ना कुछ होना। हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉक, यहाँ पर उन्होंने सिम्बली इस्तेमाल की है। पब्लिक को उन्होंने कहा है कि वो फ्रॉक की तरह की होती है, फ्रॉक की तशबीह दी है उन्होंने कि जो इंसान जो पब्लिकली होता है, मतलब प्राइवेट पर्सन नहीं होता, वो बहुत फेमस होता है, वो फ्रॉक की मानित होता है, मतलब मेंढक की तरह होता है। टू टेल वंस नेम द लाइव लॉन्ग जून, अपना जो है नाम बताता है, ठीक है। टू एन एडमायरिंग वॉक, एडमायरिंग वॉक का मतलब होता है जहाँ पर, वॉक का मतलब होता है जहाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी वेटी सी हो, मडी सी हो, ठीक है, वेट हो, गीली गीली रेत हो, ठीक है। इसका मतलब है कि जहाँ पर फ्रॉग रहते हैं, उन्होंने जो इंसान पब्लिक होता है उसको फ्रॉग से तशबीह दी है और उसका जो एरिया बताया है जहाँ पर वो रहता है, वो इस जगह पर रहता है जहाँ पर बहुत ही गंदगी होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो पोइटेस हैं इन दोनों स्टेंजा के अंदर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं बहुत प्राइवेट किस्म के इंसान हूँ, मैं आइसोलेटेड हूँ, ठीक है, और मुझे किसी किस्म की अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैं एनॉनिमिटी को पसंद करती हूँ, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन को, मैं ख़ुद में रहना पसंद करती हूँ। तो क्या रीडर जिनसे वो मुखातिब हैं वो भी ऐसे ही हैं? और अगर ऐसा है तो उन्होंने मना किया है कि किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग आपके इश्तिहार छाप देंगे और आपको मशहूर कर देंगे। सेकंड स्टेंजा के अंदर पोइटेस ने ये बताने की कोशिश की है कि बहुत ही डिप्रेसिंग चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ हो, समबडी से मुराद यहाँ पर ये है कि आप फेमस इंसान हो, ठीक है। और उन्होंने जो इंसान पब्लिक है, जो फेमस है, जिसको लोग जानते हैं, उसको फ्रॉक से तशबीह दी और फ्रॉक की जगह बताइए कि वो कहाँ रहता है, मतलब उसके इर्द गिर्द हर वक्त शोर होगा, वो अटेंशन को सीख करेगा। तो पोइटस के अकॉर्डिंग इट इज़ गुड टू बी नोबडी देन टू बी समबडी, ठीक है। ये बेहतर है कि आप कुछ भी ना हो बजाय से कि आप कुछ हो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है। तो पोइटस अपनी इस पोइम के अंदर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये बहुत बेहतर होगा कि आप प्राइवेट पर्सन हो, इंडिविजुअलाइजेशन को इंडिविजुअलाइज करो, चीज़ों को, इंडिविजुअलिज्म होनी चाहिए, ठीक है, एनॉनिमिटी होनी चाहिए, ठीक है, आप आइसोलेटेड हो, क्योंकि वो आप सिर्फ अपने आप तक हो, आप अपने आप को बेहतर जान सकोगे उस दौर में जब आप आइसोलेटेड हो, एज़ कम्पेयर टू अगर आप बहुत फेमस हो, आप पब्लिक फिगर हो, तो लोग आपको हमेशा ये लगेगा कि आपने अटेंशन लेनी है उनसे, और उनके लिए आपको हमेशा एक फेस वैल्यू बना के रखनी है। लोगों को आपको समझने के लिए आपने एक ऐसी अपनी इमेज रखना है जो आपका सिर्फ लोगों को पता होगा, और आप बाकी सबके सामने, अपनी फैमिली के सामने कुछ और होंगे। तो इसका मतलब होगा कि डबल फेस्ड होगा, रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस की थीम भी इधर आ जाती है। तो ये थी इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी थीम्स ऑफ दिस पोएम। अब अगर हम लोग बात करें इसकी कुछ थीम्स क्या हैं, तो वही थीम्स है जो मैंने ऊपर बताई हैं, बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर पोइटस ने एनॉनिमिटी की थीम बताई है, ठीक है। एनॉनिमिटी का मतलब ये कि अकेलापन हो गया, आप अकेला मुनफरिद होना, ठीक है। आइसोलेशन की थीम बताई है कि आप अलग से रहो, अलग थलग रहो, ठीक है, और फॉर अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, बिल्डिंग, पीपल, ठीक है, और रिमोटली रहो, ठीक है।
और अटेंशन सीकिंग की, कि भाई लोग जो फेमस होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें अटेंशन मिले, हमें तवज्जो मिले, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो होगी वो कहीं रह जाएगी, ठीक है। तो आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे, लोग आपको हमेशा उस नज़र से देखना चाहेंगे जिस नज़र से आपने उनके अंदर इमेज क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसकी थीम बताई है। और जहाँ पर एनॉनिमिटी का मतलब है, यहाँ पर ये होता है कि कोई आपको ना जाने, ठीक है, आप अकेले रहें, ठीक है। अनोनमस जिस तरह होता है, ठीक है, लैक ऑफ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब कोई आपको ना जानता हो, आप सिर्फ अपने आप में रहते हो, ठीक है, तो ये एनॉनिमिटी की फीलिंग होती है। तो इस पोइम के अंदर एमिली डिकिंसन ने इस पोइम के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि जो इट इज़ बेटर टू बी नोबडी देन टू बी समबडी, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होने लगता है जब आप अपने आप तक रहते हो, और आपको किसी के लिए जो है ना किसी के लिए इमेज क्रिएट नहीं करना पड़ता, आप बिल्कुल इंडिविजुअल होते हो, एक इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहे होते हो। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.